मित्रों, इस वीडियो में गया क्षेत्र गया तीर्थ कैसे बना और गया तीर्थ में श्राद्ध का क्या फल है, इसके बारे में बताया गया है। पूर्व काल में गय नामक परम वीर्यवान एक असुर हुआ करता था। उसने अपनी तपस्या के बल पर सभी प्राणियों को संतप्त कर दिया था। देवता लोग मारे मारे फिरने लगे थे, वेद कार्य बाधित होने लगे थे, साधु संतों का गयासुर द्वारा पतन होने लगा था। देवगण उसके वध की इच्छा से भगवान श्रीहरि की शरण में गए। श्रीहरि ने उनसे कहा, आप लोगों का कल्याण होगा और इसका महादेह गिराया जाएगा। देवताओं ने बहुत अच्छा इस प्रकार कहा और प्रसन्न होकर चले गए। एक समय शिव जी की पूजा के लिए क्षीर सागर से कमल लाकर गय नाम का वह बलवान असुर विष्णु जी की माया से मोहित होकर कीकट देश में शयन करने लगा और उसी स्थिति में वह विष्णु जी की गदा के द्वारा मारा गया था। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं। विष्णु जी ने वहाँ की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह पुण्य क्षेत्र के रूप में होगा। तब से गया क्षेत्र गया तीर्थ कहलाने लगा। यहाँ जो भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान अथवा स्नानादि करेगा वह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा, नरकगामी नहीं होगा। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहाँ यज्ञ किया और ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा जी ने वहाँ जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी और जलाशय आदि तथा विभिन्न भोज्य पदार्थ, फल आदि और कामधेनु की सृष्टि की। तदनंतर ब्रह्मा ने इन सब साधनों से संपन्न 5 कोस के परिक्षेत्र में फैले हुए उस गया तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए धन आदि दान को लोभवश ही स्वीकार किया था। अतः उसी काल से वहाँ के ब्राह्मणों के लिए यह साफ हो गया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पीढ़ियों तक स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में ही रह जाएगी। संतप्त ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु ब्रह्मा ने अनुग्रह किया और कहा, गया में जिन पुण्यशाली लोगों का श्राद्ध होगा वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य यहाँ आकर आप सभी का पूजन करेंगे उनके द्वारा मैं भी अपने आप को पूजित स्वीकार करूँगा। ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन हैं। पुराण में कहा गया है, ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गोग्रहे मरणम तथा वासः पुंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा। मित्रों, गया तीर्थ कुल 5 कोस के परिमाण में बसा हुआ है। सभी समुद्र, नदी, तालाब, जितने भी तीर्थ हैं वे सब इस गया तीर्थ में स्वयं स्नान करने के लिए आते हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक महापाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवम गनागमः पापम तत्संगजम सर्वम गया श्राद्धाद विनश्यति। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य, पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है, अकाल मृत्यु से, वे सभी गया श्राद्ध के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। मित्रों, गया में श्राद्ध करने के लिए प्रतिवर्ष न जाने कितने ही करोड़ लोग जाते हैं, जिससे पितरों को शाश्वत मुक्ति मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं गया तीर्थ में पिंडदान के महत्व और उसका फल के बारे में भी बताऊंगा।